हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टाइप है 12 अनुपात समानुपात प्रश्नोत्तरी का। इसमें जो दे रखा है कि ए बी और सी हैं वो 2:5:8 के अनुपात में हैं। उनकी टोटल वैल्यू दे रखी है अपन कितनी 6000। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि जो भी कुल राशि या कुल मान बटा में जो अनुपातिक मान हो, अनुपातिक मान इनटू में जो भी अपन ने ज्ञात करना है। मान के चलो कि अपन बी पूछ रखी है तो बी या ए या सी या सबसे कम या सबसे ज्यादा या फिर कोई भी दो को अंतर या फिर दो को योग। तो कुल राशि कितनी है अपनी 6000। अनुपातिक में टोटल कितना होगा 8 2 10 और 5 15 इंटू किसको मान चाहिए अपन बी को, यो एक और यो बी और यो सी। बी को मान 5 5 या 15 3 दूनी 6 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ये क्या है आंसर। इस टाइप का आज के ही सारा क्वेश्चन है। 30,000 रुपए ए बी सी में 3:5:60 के अनुपात में बांटा जाता है। सी की रकम क्या होगी। तो देखा था ना कि कुल राशि बटा राशियों का अनुपातिक योग इंटू में जो भी अपन राशि पूछ रखी है। तो कुल राशि कितनी है अपने 30,000 बटा में राशियों का अनुपातिक मान कितना 7 3 10 और 5 15 इंटू किसकी वैल्यू सी की वैल्यू। तो ए बी और सी इंटू 7 15 दूनी 30 7 दूनी 14 और 1 और 2 और 3 3 0। 5500 रुपए को राम श्याम मुकेश में 2:4 के राम श्याम मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया। तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर है। तो कुल राशि अपना कितनी 5500। टोटल वैल्यू कितनी है 5500 है। जबकि अनुपातिक टोटल वैल्यू कितनी है 9 और 2 11 9 और 2 11। इसके बाद करें कि श्याम और मुकेश की रकम का अंतर। ये श्याम और ये मुकेश अंतर 1 को, अंतर क्या को है 1 को 11 5 55। तो 5 से 1 से गुणा करूंगा तो 500 आ जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि किसी धन को ए बी सी में 4 3 और 6 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को ए से 500 रुपए अधिक प्राप्त हुआ तो बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या में ए बी से अधिक है या बी सी से अधिक है या ए बी है, अधिक या कम है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अधिक या कम है। अधिक या कम अगर वैल्यू अपन दे रखी है तो उन दोनों में क्या आपस में क्या है अंतर है। तो यहाँ हमें दिया गया है सी और ए। सी और ए का अंतर 500 रुपए अधिक है, मतलब अंतर है किसको ए को और सी को। ए और सी को अंतर कितना अपना कन 2 और हाँ 2 की वैल्यू कितनी है अपना कन 500। सी को ए से 500 रुपए अधिक प्राप्त हुए कि 500। मान के चलो कि अगर एक ने 1000 मिला है तो एक ने ज्यादा ही तो मिला है 500 1500 और अन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंतर। अनुपातिक अंतर कितना अपना 2, जबकि राइट वैल्यू में कितना अनुपात प्राप्त हो जाएगा अपना 500। तो यही तो दे रखा है कि सी को ए से 500 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है। तो 2 की वैल्यू कितनी है अपना 500 है। फिर अपन मान किसको पूछे है बी को 6 को। तो 500 बटा में 2 इंटू में 6 2 तिया यह वैल्यू है अपन सी की, लेकिन अपन ज्ञात पूछनी है बी की। तो बी की तो अपना वैल्यू कितनी है 3 है। बी की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 की बजाय पे क्या रख सकता हाँ 3 भी रख सकता। तो ये हो जाएगा 250 और 25 3 75। ये अपना क्या है आंसर। यदि ए तथा बी की रकम का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी के रकम का अनुपात 2:3 है। यदि ए की रकम 800 है तो सी की रकम क्या होगी। ए और बी को मान दे दिया अपन कितना 4 और 5 और एक अपना सी बी है। क्या है सी बी है। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है अपना 2 और 3 है। बी और सी की वैल्यू कितनी है 2 और 3 है।
टाइप 3 या 4 के अंदर ऐसी वैल्यू पड़ी थी कि जब ए और बी और सी जब कमांड वैल्यू दे रखी हो अपन उसकी ज्ञात करना, तो इससे ज्ञात कर लेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और एक ही रकम दे दी 800 रुपया। मतलब 8 की वैल्यू कितनी है अपने 800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दे रखे हो इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1500। ये अपनों की है रिजल्ट। 86,700 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे प्राप्त होते हों तथा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसे प्राप्त हों। इस विभाजन में बी का भाग है। ए और बी को अनुपात है अपना पहली क्या है, ए और बी को। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे प्राप्त होते हैं। मान लेंगे कि अब ए को 100 पैसे प्राप्त हुए हैं तो बी ने कितना प्राप्त होगा 90, तथा बी को मिलने वाले एक अनुपात यहाँ से हो जाएगा बी अनुपात सी। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसे प्राप्त होते हैं, तो मान लेना कि बी ने कितना हो रहे हैं 100, तो इस सी ने कितना प्राप्त हो जाएगा 110। अब यहाँ से बी और सी को अगर आप ये अनुपात लेके चलना तो कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110, तो ये 90 और ये 100, ये तो हो गया 10,000, ये 9,000 और ये 11,999, 2 जीरो सभी की कट गई। ये बच गया अपना कर 100, ये बच गया 90 और ये बच गया 99। इस विभाजन में बी का भाग है, जबकि टोटल राशि अपने कितनी थी 86,700, तो 86 कुल 86,700 बटा में अनुपातिक राशि हो जाएगी कितनी अपने कर 9 9 9 18 9 9 9 18 की 1 2 289 इंटू में कहाँ को मान चाहिए अपन बी को। बी की वैल्यू कितनी है 9 90 कितनी है 90, 10 और 9 19। आप अगर भाग देखी देखा 289 इंटू 700 तो 3 वही कटाएगी, 3 निम 27 2 और 3 छिके 18, आन काट की देखा 3 निम 27 2 3 छिकी 8 या 24 और 2 26 2 3 2 6 2 8, तो पूरी कैसे कट रही है 3 से कट रही है वैल्यू। ये 300 और ये 900, 9 तिया 27 और ये 2 और 1 3 3 जीरो 27,000। 300 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने 3 है पी क्यू और आर। क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से अधिक मिलते हैं, मतलब क्यू ने मान लिया पी एक्स, क्यू को पी से अधिक मिले हैं। भाई आज जो भी राशि मिलेगी उससे अधिक मिलेगा, तो आज उससे कम मिलेगा कि 30 रुपया। कोई चीज ना पी है तो बोल इसका हाँ कि ए या बी है, मान के चलो कि ए और बी है। ए ने मिलना है 100 और अन मिलना है 150, तो एक टाइम में तो आप यो आधार मान के चला सकते हो कि बोला कि बी की राशि है वो ए की राशि से कितनी अधिक है 50 अधिक है, जबकि यो आधार अभी मान के चलना 150, तो क्या हो जाएगा कि ए की राशि है वो बी की राशि से कितने कम है 50 से कम है। तो अगर यो आधार लेगा तो यह कितनी हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी 50, और यो आधार लेगा और इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। उसी प्रकार सहना कहो है कि पी की तुलना में कितना मिला है क्यू ने 30 अधिक मिले हैं, मतलब यह भी तो बोल सकता हाँ कि क्यू की तुलना में पी ने 30 रुपया कम मिले हैं। क्यों यह अपन क्यों करनी पड़ी अपन सिचुएशन या टेक्निक लगाने का रीजन यही है कि क्यू दोनों के अंदर कॉमन है, पी और क्यू और आर आपस में संबंध है।
तो क्यों आप 100 मान के डालेंगा कि बार बार अपन अलग डिफरेंट नहीं करना पड़े। तो उस हिसाब से मान लेना कि क्यू के मान अपना का x है और p है वो कितना प्राप्त हुआ है 30 से कम है। r को q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, r को q से 60 अधिक मिलते हैं। तो यह एक समीकरण बन गई। टोटल वैल्यू है इनकी 300, माइनस का 30 प्लस का x प्लस का 60 और रिजल्ट कितना है 300। अनुपातिक हिस्सा ज्ञात कीजिए। 3x ये माइनस का ये प्लस का 30 बराबर 300, इन्हें जाएगा तो माइनस 0 0.3 का 7 227। 3x की वैल्यू यह है 3 9 27। x को मान कितना हो जाएगा 90। x को मान 90 तो यो मान किसको हो गया q को। x माइनस कम 60 30 तो 60 यो मान किसको आ गया p को, और प्लस 60 9 6 15 यो मान किसको हो गया r को। अपन चाहिए p q और r को अनुपात। तो p का रिजल्ट है 60, q को है 90 और r को है 150। 0 कॉमन कट गई, 3 को भाग है 3 दूनी 6 3 के 9 3 5 15। ये आपका के आंसर ABC में 555 रुपए की राशि 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? कि कोई भी टोटल वैल्यू अपना कितनी 555 और उसके अंदर बांटी जानी थी 1/4 1/5 1/6, लेकिन गलती से बांट दी 4 5 और 6 के अनुपात में। ये भिन्न रूप है तो सरल रूप करा के A B और C 1/4 1/5 1/6। यह रिजल्ट प्राप्त करना था दोनों की गुणा 6 5 30। यह रिजल्ट है तो उन दोनों की गुणा आ की और इसकी 6 4 24। यह रिजल्ट है तो 6 4 5 20। यह राशि आई और यह राशि कितनी हुई अपने 50 और 20 74। ये टोटल राशि आई 74 अनुपात के रूप में, जबकि यह राशि है कितनी 4 5 और 6। यह राशि कितनी हो जाएगी अपना 10 और 5 15। आंख अगर और भी अनुपातिक करके देखा छोटे रूप में तो ये हो जाएगा 15, ये 12 और ये 10। तो ये आधी हो जाएगी इसकी मतलब 37। कितनी हो जाएगी 37। और आज 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन 555। और एक प्रकार से आ की भी वैल्यू कितनी दे रखी है 555, क्योंकि दोनों को योग तो कितना बन गया है सही और गलत है, सही के लिए भी और गलत के लिए भी। टोटल वैल्यू कितनी आनी है अपने 555 ही आनी है। तो भाग में 37 और भाग में 15 इंटू कहाँ को मान चाहिए अपन सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई 8 10 प्राप्त हुई और 8 6 कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई है। तो 8 तो मान लेंगे 10 और 8 अपने प्राप्त हुई कितनी 6। तो 15 कैवल कटा हुए 5 या 15 7 8 37 एकम 37 37 तो ज़्यादा हो जाएगा 37 15 8 और ये 5 7 तो 35 5 या 15 मतलब 150। कितना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 150 सी को। जबकि यहाँ से भी 15 3 45 और 15 7 105 और अंश 6 से गुणा करें तो 6 7 42 4 6 18 4 22 18 4 22। तो एक तो रिजल्ट प्राप्त हुआ अपन 150 और एक प्राप्त हुआ 222। अपन पूछे तो कितनी राशि अधिक मिली है कम ज्यादा को मतलब अंतर। तो 150 से क्या कर देना घटा देना 2 और 12 में 5 गया 7। ये अपनों के आंसर। तो 72 रुपया कितना प्राप्त मिला है अधिक मिला है। एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों तथा 5 भतीजों के बांटने के लिए
12,600 रुपये राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा कितना है? तो बेटे, बेटियां और भतीजा, 7 बेटों 3 बेटियां और 5 भतीजा। बेटा कितना ही 7, बेटियां हैं 3 और भतीजा कितना 5। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, हर बेटी को भतीजे से, तो भतीजों मान लेंगे x और कितनी राशि मिला है 3 गुना, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, हर बेटे को भतीजे से 7 गुना, जो धन मिले 3 गुना और x। टोटल राशि कितनी हो जाएगी कि जो भी कैंडिडेट है और एक न मिलने वाली राशि, तो बेटा का अनुपात में राशि हो जाएगी कितनी 49x, 3 तिया 9x और ये हो जाएगा 5x। और आगे टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है अपन 12,600 रुपया। यह राशि कितनी हो गई अपने 9 18 58 58 5 63। 63x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,600। 2 से कट रही है गाड़ी, ये x को मान कितना है अपने 200। बेटी का हिस्सा क्या है? हर बेटी का मतलब टोटल राशि कितनी प्राप्त हो जाएगी 9 इंटू में 2, जबकि कई बेटियां थी? 3 बेटियां ही थी, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 600। हर बेटी में मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी 600। ये अपने के है आंसर। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? 1 दर्जन पेटी या शीशा है पेटी के अंदर, 1 दर्जन का अर्थ है 12। 1 दर्जन का अर्थ कितना अपना अगर 12 है, कितना है 12 है। अगर यह टूट रहे हैं इसमें से, मान के चलो कि 5 टूट गया 7 बच गया, या 2 टूट गया 10 बच गया, 3 टूट गया 9 बच गया, मतलब ओवरऑल अपन कितना प्राप्त होगा 12 तो प्राप्त होगा। और आंस दे रखे हो कि अपन शीशा को अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा को नहीं हो सकता? जब 12 को भाग नहीं जागो ना वो को नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 1 दर्जन दे रखे हैं और वो टूटेगा तो उनको अनुपात 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 1 4, जो कि 12 को भाग जा रहे हो 12 में डिवाइड हो रहे हो, 3 और 1 4 यो भी है, जबकि 3 और 2 5, 5 12 से भाजित है कि 12 को नहीं, और 7 और 5 12 ये भी भाजित है। तो इसमें पूछ रखे तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है सी। और एक व्यक्ति अपनी कलमों को अपने 4 मित्रों में ABCD में 1/3 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटता है। उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? तो 3 4 और 5, 3 4 5 और 6। अण को एलसीएम ले लो या फिर आपस में उस हिसाब से गुणा कर रहा था। 3 एकम 3 4 5 और 3 दूनी 6, 2 2 एकम 2 5 2 दूनी 4 और 1 वापिस 2 और 5 5 एकम 5। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6। एलसीएम आ गया अपना 60 और वो लगे 60, तो 1/3 1/4 इंटू में 60, 1/5 इंटू में 60 और 1/6 इंटू में 60। ये कट गया 10, ये 12 5 60, ये 15 चौका 60 और ये 20 दिया 60। तो यह वैल्यू अपना करना है 20 15 और 12 और 10। कहना कहा कि कम से कम, तो कोई भी रिजल्ट होगा कि कम से कम कितना हो और अधिक से अधिक कितना हो। कम से कम अर्थ है कि कोई भी संख्या मान लो, उसकी कंडीशन लिख दी कि कम से कम उसका 10 रुपया तो होना ही चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए 10 तो होना ही चाहिए। 10 से ऊपर कितना भी हो सके है तो वो क्या कर ले, वो यात्रा में जा सके है। फिर कोई भी अभी ट्रिप गया या फिर कोई भी भोजन करे तो उसके लिए कंडीशन रख दी कि कम से कम जगह 50 रुपया ही ने वो ही अपना जब एंट्री कर सका है। क्योंकि कम से कम 50 होनी चाहिए तो कोई चीज़ अपना मिलेगी को नहीं। लेकिन 40 रुपया ही तो वो कोई एंट्री कर सका है कि एक मॉल के अंदर कौन कर सका है। क्यों? क्योंकि कम से कम अपना कितना रुपया होना चाहिए
50 रुपया तो होना ही चाहिए। जिस जाके आप उस मॉल के अंदर कोई भी एक वस्तु खरीद सका, अधिक अपनों के चाहे 50 हो, 600 हो, 500 हो, 5000 हो, वो कोई कंडीशन को नहीं, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो उसी हिसाब से अपना नाम प्रश्न में कह रखी है कि कम से कम कलम कितनी होनी चाहिए कि उन चारों दोस्तों के अंदर अनुपात के अंदर आप बांट सका। तो ये अनुपात एकदम वो कट पीट की एकदम निरोला ही है, मैंने ऐड कर दो 20, 30, 40, 50, 3 2 5 57। तो कम से कम कितना रिजल्ट है, 57 है। 57 से कम नहीं होना चाहिए, 57 से ज्यादा कुछ भी हो सके है कलम बांट जाएगा आपकी। 61 हो, 4 के अनुपात में बांटा तो 61 हो, 65 हो, 69 हो, 73 हो, वो कितनी भी हो सके हैं, लेकिन कम से कम कितनी होंगी, 57 होंगी, तो यार ना इतना बांट सका। हाँ, मान लो कि 57 है, टोटल कितनी है, 57 है। तो ये 3 से कट रही है, तो आन प्राप्त हो जाएंगे 3 एकम 3, 3 निम 27, आन 19 प्राप्त हो जाएंगी। आन 19 प्राप्त होगी तो गिला कितनी बच गया अपना का, 57 बस 19 की तो 17, 17 9 8 17 और 3 38। ये कैसे करे, 4 2 19, ये तो कटा बनी क्योंकि यहाँ एक्स साथ में है। एग्जिट वैल्यू कितनी है, 57 एक्स है। तो 57 को भी कुछ मानस कहा कि 10, 5, 15, 20 जो भी वैल्यू होगी, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 57 एक्स होना चाहिए। अधिकतम कितना भी हो सके अपने का। तो ये अपना क्या आंसर है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइप कर लेकर आके। जय हिंद, जय भारत।